बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक अच्छा कैप्टन वो होता है या टीम लीडर वो होता है जिसको ये पता हो कि उसका कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे इस्तेमाल होना है, या जिसको ये पता हो कि उसके पास कौन सा रिसोर्स मौजूद है और कौन से रिसोर्स को कहाँ पे उसने उसको यूटिलाइज करना है। और ये खूबी इमरान खान के पास पहले से मौजूद है और ये क्रिकेट के दिनों की बात है। इमरान खान की यही वो खूबी थी कि जिसको सब समझते थे ये नहीं चल सकता, इमरान खान उसको चला के दिखाते थे। जो लोगों का ख्याल था कि आउटस्टैंडिंग है, इमरान खान बताते थे कि ये वक्ती चीज़ है, उस किस्म की है। अब वही सूरत हाल एक बार फिर तहरीक इंसाफ को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इस मुश्किल हालत के अंदर इमरान खान से बेहतर अपने रिसोर्सेज को कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। चंद रोज़ पहले जब यौम तक़दीस कुरान मनाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तो अब गिरफ्तारियां कर सकते थे। तो तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि अपने इंसाफ लॉयर्स विंग को, INF को इस्तेमाल किया और उनकी हाज़िरी भी हो गई। तहरीक इंसाफ के झंडे भी लाहौर के सड़कों के ऊपर नज़र आ गए। तो ये एक भरपूर किस्म का स्टेप था। इसी किस्म की और जिम्मेदारियां वुकला को दी जा रही हैं और वुकला को मैदान में उतारा जा रहा है। अब बहुत सारे, मैं उसका एक तबसरा और बताना आपको चाहता हूँ। सुहेल वड़ाइच मुजीबुर रहमान शामी साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि देखें, तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट दिया 80% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और इसका मतलब यह है कि इमरान खान टूटा नहीं है, इमरान खान की पार्टी टूटी नहीं है। अगर इलेक्शन तक वो 80% लोग रहे तो फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की गेम पक्की है, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। फिर वही बात है कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग इलेक्शन को डिले करे, जोड़ तोड़ करें, तोड़ फोड़ करें, कुछ भी करें, फिर वही सूरत है। इस सूरत में फिलहाल उनका कोई उस किस्म की उनको परेशानी का सामना नहीं है। तो इसलिए इमरान खान को इस बात का इल्म है कि लोग उनके साथ हैं और जो वोट लेने वाले होते हैं वो भी बड़े समझदार होते हैं। वो भी हर किसी के पास नहीं जाते, हर किसी के साथ नहीं छोड़ के जाते। उनको इस बात का इल्म होता है तो वो भी उस पार्टी के साथ तभी डट के रहते हैं जब उनको पता हो कि ये शख्स जो है ये पक्का है या इसके साथ हम जीत जाएंगे। अब इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान रोज़ाना नई पोस्टों के ऊपर नए खिलाड़ी तैनात कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ख्याल ये था कि परवेज़ खटक जाएंगे तो एक बहरान खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएगा, फवाद चौधरी जाएंगे तो बहरान आ जाएगा, फलां जाएगा तो बहरान आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो इवन वो सब वापसी की बातें हैं। अब कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फवाद चौधरी ने ज़मान पाक वालों से कोई पैगाम भेजा है। ज़ाहिर है कि ये इस किस्म की खबरें की तस्दीक करना मुश्किल होता है ज़रा, लेकिन बहरहाल ये हुआ ज़रूर है कि खबरें इस कुछ फैलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है तो 2-3 लोगों के लिए नरमी ज़रूर वहाँ पाई जाती है, जिसमें एक मलाइका बुखारी हैं, शीरी मज़ारी हैं और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनके मुतालिक शायद नरम गोशा है कि जिन हालात के अंदर उनको छोड़ना पड़ा। तो शीरी मज़ारी डट के भी काफ़ी अरसा काफ़ी उनकी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे बाकी लोग छोड़ के गए वो भी पता है। तो अब इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने अपनी नई टीम जो है वो मैदान में उतारी है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नई उखाड़ पिछाड़ से मुतालिक बताया गया। अब ये जो नया नोटिफिकेशन है ये सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान के दस्तखतों से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मंजूरी से बैरिस्टर गौहर अली खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर के ऊपर मुकर्रर कर दिया गया। हर पार्टी के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आगे चल के जो पार्टी के इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी के मैटर्स होते हैं, उसको देखना होता है। तो इसलिए अब गौहर अयूब जो बैरिस्टर गौहर अली हैं जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई। अब आते हैं दूसरी तरफ। मैंने कल आपको बताया था कि जरदारी साहब एक फ़ाइल लेके कल शहबाज शरीफ के पास पहुंचे हैं और उनको ये बताया गया है कि आपका जो ख्याल है ना कि असम्बली चंद रोज़ पहले तहलील करके तो आप 90 रोज़ इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। आप असम्बली को अपने टाइम के ऊपर तहलील होने दें ताकि 60 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन है वो हो जाए। अब ये मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जो थोड़े अरसे से हमारे पास जो है या हमें उसके ऊपर जो है वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जो आपको इस वक्त बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो किस तरह से इनके अरमानों का खून कर रही है या इनके सामने बंद बांध रही है, मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहता हूँ। अब एक बात आप याद रखिए, मिसाल के तौर के ऊपर अगर शहबाज शरीफ कहते हैं नहीं मैंने असम्बली तहलील करनी है, तो
तो फिर वो जिस कॉम्प्लिकेशंस की बात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बारी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वही करेगी। मसलन ये असेंबली तोड़ देंगे तो असेंबली तोड़ने का मतलब ये होगा कि आपको 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, आपके इलेक्शन आगे चले गए। लेकिन अगर सिंध असेंबली जो पीपल्स पार्टी की है वो अपने टाइम के ऊपर तहलील होती है तो फिर उसके इलेक्शन तो अपने 60 रोज़ के अंदर कराने हैं। लेकिन फिर 1 महीने का फ़र्क हो जाएगा कि क्या 1 महीना पहले सिंध असेंबली का इलेक्शन हो और 1 महीने के बाद नेशनल असेंबली का चले। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जनाब हमारे पास टाइम ऐसा नहीं है तो हम इसको करना चाहते हैं 60 रोज़ के अंदर, तो फिर आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा। तो ये बात रात को मुराद अली शाह ने टीवी शो के अंदर बैठ के बता दी है कि सिंध असेंबली किसी के लिए नहीं टूटेगी, असेंबली किसी को खुश करने के लिए तोड़ी नहीं जाती। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि वो बता रहे हैं कि मियाँ साहब जैसे हम कह रहे हैं आप वैसे ही करें, अदरवाइज दूसरी सूरत यह है कि सिंध असेंबली नहीं टूटेगी, सिंध असेंबली अपने टाइम के ऊपर तहलील होगी और उसके इलेक्शन 60 रोज़ में होंगे। अगर उसके इलेक्शन 60 रोज़ में होंगे तो एक सूरत यह है कि इलेक्शन 1 महीना पहले उसके हो जाएंगे, दूसरी सूरत यह है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी 60 रोज़ के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये तो नहीं लिखा हुआ कि 90 रोज़ ही इलेक्शन करवाना है, वो 55वें दिन भी करवा सकते हैं 54 दिन का शेड्यूल पूरा करके। तो वो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी ने फिलहाल इनको घेर लिया है और इनको समझ नहीं आ रही। और ये इतने इनको क्या कहना चाहिए, ये अभी हुकूमत जब जाएगी और ये ऑपोजिशन में आएंगे तो फिर इनको पता चलेगा इन्होंने कैसे कैसे ब्लंडर्स किए। अब आज़म खान जो हैं आप जानते हैं कि 22वें ग्रेड के ऑफिसर इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो गायब हो गए, अब वो लापता है। रात को उनसे पूछा गया कि भाई 22वें ग्रेड का अफसर है उसका कुछ पता नहीं, तो राना सनाउल्लाह ये नहीं कह रहे कि नहीं जी वो काबिल मजम्मत है, ये वो कह रहे हैं जी आज़म खान जहाँ भी हैं वो बिल्कुल सुकून से हैं और बहुत मुतमईन हैं और खुश हैं और उनकी फैमिली को मुकम्मल मालूमात हैं और वो उनको परसू नहीं कर रहे। यानी दुनिया के अंदर क्या किसी जगह पे ये होता है कि कोई शख्स लापता हो जाए, गायब हो जाए, तो ये बताया ना जाए कि वो किसकी तहवील में है, उसको किसी ने उठा लिया है, किसी को लापता किसी ने उसको कर दिया है। उल्टा ये बताया जाए वो जहाँ पे भी है वो बड़ी खैरियत से है, वो बिल्कुल ठीक है और उसकी फैमिली उससे मुतालिक मुकम्मल मालूमात रखती है। मेरे ख्याल से ये बेहूदगी की इंतहा है, ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल वो करने वाली बात है कि उनको ये बताया जाए भाई कि इस चीज़ के साथ कोई एग्जिस्टेंस कर लो, अदरवाइज कोई जो है वो आपके पास कोई और हल नहीं है। अब इस वक्त शहबाज गिल साहब अमेरिका के अंदर हैं। शहबाज गिल साहब ने एक नया खड़ाक किया है, वो खड़ाक ये है उन्होंने एक नया ट्वीट किया है। मैं ट्वीट बता देता हूँ आपको, उसके बाद आगे आपको समझ आ जाएगी कि ये छोड़ भी रहे हैं लोग तो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उनका जी गिरने की हद समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की, कोई अखलाकियात ना बची। इस्लामाबाद की एक मीडिया से वाबस्ता शख्सियत की पंजाब के एक सियासतदान के साथ वीडियो बनाई गई। पहले सियासतदान को ब्लैकमेल किया गया कि सियासत से अलग हो जाओ या इस्तेकाम में आ जाओ। इसका मतलब है कि उस सियासतदान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यानी वो बता रहे हैं कि कोई मीडिया का कोई पर्सन है और कोई सियासतदान है, उनकी आपस में वीडियो बनी और सियासतदान को ब्लैकमेल किया गया, फिर वही वीडियो उनकी बेगम को दे दी गई है। इसका मतलब है कि वो जो शख्सियत है मीडिया की, उनकी जिस सियासतदान के साथ बनी वो सियासतदान मैरिड है, तो जब वो नहीं ब्लैकमेल हुए तो वही वीडियो उनकी बेगम को भेज दी गई है। फिर अब मीडिया की शख्सियत से मर्जी का बयानिया दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अब जब वो सियासतदान ब्लैकमेल नहीं हुआ तो वो जो मीडिया वाली हैं उनसे बयानिया। लेकिन अच्छा काम यह है कि लोगों ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है। सियासी शख्सियत मीडिया से मुतल्लिका शख्सियत नहीं है, यानी उनके मुताबिक ये कोई और है। लेकिन इस किस्म की वीडियोस बना के इस किस्म की चीज़ें करके पाकिस्तान में इस तरह से मामलात को हैंडल किया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।